महाराष्ट्र का वर्डिक्ट और हरियाणा के वर्डिक्ट से ये भरोसा जागेगा कि गवर्नमेंट ठंडी नहीं पड़ी। वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, एक बाय इलेक्शन यूपी के आउटकम भी देखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट राज्य, बीजेपी स्वीप कर ले गई 7-2 से, वो बाय पोल्स, वो भी सब बाजार ध्यान रखेगा। खैर, हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष। आज जो सेंसेक्स में रीजिग होने वाला है, भले ही दिसंबर 23 से लागू होगा, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो JSW स्टील एग्जिट होगा, लेकिन पहली न्यू एज या फिर न्यू इकोनॉमी कंपनी जोमेटो दरअसल इंडेक्स का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी, और उस लिहाज से वो जोमेटो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे, जो सेंसेक्स का हिस्सा बनने वाला है ये स्टॉक 23 दिसंबर ऑनवर्ड्स। यही नहीं, BSE 100 में भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सुजलॉन एनर्जी, संवर्धन मदरसन, PB फिनटेक के नाम जुड़ते हुए दिखाई देंगे, और PI इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, IRCTC, UPL, APL अपोलो जैसे कंपनियां BSE 100 से बाहर होंगी। तो ये जो इंडाइसेस दरअसल फॉलो करते हैं निवेशक या फिर फंड्स, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनकी एंट्री हो रही है वो ज़्यादा एक्साइटिंग नाम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स का जो जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, सेंसेक्स का भी होता है नेक्स्ट 30, उसमें जोमेटो, जियो फाइनेंशियल, हैल शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। तो क्लियरली जोमेटो के लिए एक बड़ा दिन है, उस पर ज़्यादा आपकी नज़रें होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये जो महायुति की एक क्लीन स्वीप महाराष्ट्र में उभर कर आई है, तो भारत में जो मुंबई लिस्टेड या फिर महाराष्ट्र में प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उन पर आप फोकस कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी आने के आसार होते हुए दिखाई देंगे, और ये दो सेक्टर्स क्लियरली फिर फोकस में रहेंगे। तो आपका रुस्तम जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक जैसी कंपनियां, दूसरी कोल्टे पाटिल जैसी कंपनियां, ये वो रियल एस्टेट स्टॉक्स आपको रेडार पर रखने हैं। औरबिंदो फार्मा की तरफ से एक अपडेट आया है, और औरबिंदो की एक US में सब्सिडरी है, उन्होंने एक और ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ दरअसल एक टाई अप किया है, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स दोनों मिलकर दरअसल बनाएंगी। अपफ्रंट पेमेंट $25 मिलियन का यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल कैप औरबिंदो के लिए $90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर खास बात यह है कि जो दूसरी US वाली कंपनी है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन मार्केटिंग के राइट्स दोनों कंपनियों के पास होंगे। तो औरों के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। ऐसा ही एलेंबिक फार्मा आज रेडार पर रहेगा, लेकिन एलेंबिक के लिए एक सेटबैक है। इनके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंस्पेक्शन US FDA ने किया था। इनकी जो सॉलिड ओरल फॉर्मुलेशन फैसिलिटी 4 है जारोड में, वहाँ पर फॉर्म 483 इशू हुआ है। 5 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस हैं। प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस को एड्रेस कंपनी को करना होगा तुरंत प्रभाव से, अगर एक क्लीन चिट मिलनी है तो वो स्टॉक रेडार पर। आयशर मोटर्स ने गोवन क्लासिक 350 सीसी की एक नई बाइक लॉन्च की है। 235 से 238 यानी कि 2,35,000 से 2,38,000 इसकी प्राइसिंग तय की गई है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ दरअसल ये बाइक इन्होंने लॉन्च की। प्रोटियन ईगव, हम पिछले सत्र में भी इसकी बात कर रहे थे, कंपनी का OFS खुला है। फ्राइडे को नॉन रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा था, अब रिटेल पार्टिसिपेट करेगा। कंपनी ने वैसे तय किया था कि 10% वो ऑफलोड करेंगे, और डिमांड अच्छी होगी तो फिर उसे 10% और बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 20% का OFS आता हुआ दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल के लिए भी एक अपडेट है। S&P ने कई सारे दरअसल भारत पर भी एक आउटलुक दिया है रेटिंग का, लेकिन भारतीय एयरटेल के लिए उन्होंने बेसिकली कहा है कि अर्निंग्स के मद्देनज़र आउटलुक जो है पॉजिटिव रखा है, रिवाइज किया है। स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ अगले 24 महीनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंडिया ऑपरेशंस ऑफसेट करेंगे जो अफ्रीका में करेंसी रिलेटेड चैलेंजेस हैं, और साथ ही साथ बेहतर अर्निंग्स और कैश फ्लोज कंपनी को डीलेवरेज करेंगे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको भारती को आज देखना है। कोची शिपयार्ड एक MOU साइन कर रहा है USA की कंपनी के साथ, डिज़ाइन करने वाले क्रिटिकल इक्विपमेंट जो जैक रिग्स भारतीय बाजार के लिए कंपनी बनाती है, तो वो स्टॉक भी रेडार पर रखिए। तमाम स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।